नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5252 डीवी रिजल्ट कब होगा? 17 अगस्त को क्या अपडेट है? एनएम साथियों के लिए क्या जरूरी संदेश है? तो प्रभाकर द्विवेदी आप देख रहे हैं, प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड। आज की वीडियो उत्तर प्रदेश के उन हजारों एनएम साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती के रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी से जुड़े अगले अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 का डीवी रिजल्ट 17 अगस्त को क्या होने वाला। 17 अगस्त से 22 अगस्त के बीच रिजल्ट आने की संभावना है। लखनऊ में अभ्यर्थियों को एकजुट होकर अपनी बात क्यों रखनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण 28 याचिकाकर्ताओं से जुड़ी न्यायालयीन मामले की भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जरूरी, जो तारीखें और संभावनाएं सोशल मीडिया विभिन्न माध्यमों से सामने आ रही, उन्हें आधिकारिक रिजल्ट डेट ना माने। अंतिम निर्णय और आधिकारिक सूचना यूपी ट्रिपल एस सी के वेबसाइट और संबंधित सरकारी आदेश से ही माना जाएगा। सबसे पहले मामला पूरा क्या है। यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा 5272 एनएम पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही। इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी, उत्तर कुंजी की प्रक्रिया पूरी की और अभ्यर्थियों की नजर आगे की प्रक्रिया पर है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार एनएम परीक्षा 11 जनवरी 2026 को आयोजित हुई थी। अंतिम उत्तर कुंजी 16 अप्रैल 2026 को जारी होने की जानकारी भी सामने आई। सबसे बड़ा सवाल रिजल्ट कब आएगा, डीवी की प्रक्रिया कब आगे बढ़ेगी। आज हजारों एनएम यही सोच रही हैं और 17 अगस्त की साथियों सोशल मीडिया और अभ्यर्थियों के बीच चर्चा है कि 17 अगस्त 2026 के आसपास इस भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण गतिविधि या अपडेट सामने आ सकता है। इसी वजह से लखनऊ में मौजूद अभ्यर्थियों से अपील की जा रही है कि वे एकजुट होकर संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाएं। लेकिन मैं यहां इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, 17 अगस्त को रिजल्ट आएगा। ये बात तब तक पक्का नहीं है जब तक यूपी ट्रिपल एस सी की आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है। इसलिए किसी भी वीडियो, व्हाट्सएप मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर बिना सत्यापन के विश्वास न करें। 17 से 22 अगस्त की चर्चा क्यों हो रही है? अब सबसे बड़ा सवाल, 17 अगस्त से 22 अगस्त के बीच रिजल्ट आने की जो संभावना बताई जा रही है उसका आधार क्या है। देखो साथियों, उपलब्ध रिपोर्टों में भी एनएम 5272 रिजल्ट को अगस्त 2026 में आने की संभावना बताई जा रही, लेकिन निश्चित आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं है। इसलिए अगर कोई कहता है 90% पक्का है 17 से 22 अगस्त के भी रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको इसे अनुमान समझना चाहिए, घोषणा नहीं। मैं आप सभी से यही कहूंगा, उम्मीद रखिए लेकिन भ्रम में मत रहिए। बात करते हैं डीवी की। साथियों, रिजल्ट आने के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी दस्तावेज सत्यापन का। जिन अभ्यर्थियों को अगली प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा उन्हें अपने मूल दस्तावेज साथ रखना है। इसलिए मेरा सभी से अपील है कि अभी से अपना दस्तावेज और अपने डॉक्यूमेंट व्यवस्थित कर लें। क्या क्या रखना है? 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, एएनएम प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन से संबंधित दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र लागू हो तो, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लागू हो, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित आवेदन, पंजीकरण विवरण, अन्य दस्तावेज जो आधिकारिक डीवी नोटिस में मांगे गए हैं। ध्यान रखें, अंतिम दस्तावेज सूची वही मानी जाएगी जो यूपी ट्रिपल एस सी की आधिकारिक सूचना में दी जाएगी। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, कोर्ट के। साथियों, इस भर्ती से संबंधित न्यायालय में मामला भी चर्चा में है। कुछ जानकारी में 28 याचिकाकर्ताओं से जुड़े मामले का उल्लेख किया जा रहा है। या अब यहाँ बहुत सावधानी से बात समझनी है कि किसी भर्ती में कोर्ट केस होना अपने आप यह साबित नहीं करता कि पूरी भर्ती रुक गई। भर्ती रुकने या आगे बढ़ने की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि कोर्ट ने क्या आदेश दिया, क्या स्टे ऑर्डर है, क्या आदेश पूरी भर्ती पर लागू है, क्या विशेष पक्ष प्रकरण तक सीमित है। इसीलिए केवल यह सुनकर कि कोर्ट केस चल रहा है इसलिए भर्ती रुक गई, ऐसा निष्कर्ष निकालना बिल्कुल सही नहीं होगा। और इसी तरह यह भी कहना है कि केस है लेकिन भर्ती किसी भी हालत में नहीं रुक सकती। अंतिम स्थिति संबंधित न्यायालय के आदेश पर निर्भर करेगा। एनएम साथियों को संदेश मेरा यही है कि आपने लंबे समय तक मेहनत की है, परीक्षा दी है, रिजल्ट का इंतजार किया है। इस समय सबसे जरूरी है धैर्य प्लस एकता प्लस आधिकारिक जानकारी। आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे पर गलत सूचना भेजने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति या अधिकारी के बारे में बिना प्रमाण के कोई आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी मांग मजबूती से और लोकतांत्रिक तरीके से रखनी है। लखनऊ में अभ्यर्थियों की भूमिका, अगर अभ्यर्थी लखनऊ में एकत्र होकर अपनी बात रखना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण हो,
अनुशासित हो और कानूनी नियमों के अनुसार हो। संबंधित स्थान पर जाने से पहले स्थानीय प्रशासन, पुलिस के निर्देश और आवश्यक अनुमति की स्थिति का पता जरूर करें। अपनी मांग लिखित रूप से रखें, ज्ञापन दें, प्राप्ति रसीद लें और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी मांग को रिकॉर्ड में लेकर आएं, क्योंकि मौखिक बातचीत से ज्यादा प्रभावी होता है लिखित ज्ञापन और उसकी आधिकारिक प्राप्ति प्रमाण। हमारी मुख्य मांग क्या होनी चाहिए? अगर अभ्यर्थी अपनी बात रखना चाहते हैं तो मांग बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। पहली मांग, यूपी SSSC एनएम 5272 भर्ती की वर्तमान स्थिति स्पष्ट की जाए। दूसरी मांग, यदि कोई कानूनी बाधा है तो भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तीसरी मांग है डीवी रिजल्ट अगली प्रक्रिया की आधिकारिक जानकारी समय पर जारी की जाए। चौथी मांग, अभ्यर्थियों को भ्रम से बचाने के लिए आधिकारिक सूचना उपलब्ध कराई जाए। और पांचवी सबसे बड़ी मांग है कि भर्ती प्रक्रिया को अनावश्यक प्रशासनिक देरी से बचाया जाए। क्या 17 अगस्त को रिजल्ट आएगा? इस सवाल का सीधा जवाब अभी मैं आपको यही कहूंगा कि 17 अगस्त को 100% रिजल्ट आएगा, ये कहना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब तक आयोग की आधिकारिक सूचना नहीं आती तब तक कोई भी तारीख निश्चित नहीं की जा सकती। लेकिन अगस्त में रिजल्ट आने की संभावना की रिपोर्ट जरूर सामने आई है। 17 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अभ्यर्थियों को विशेष रूप से यूपी SSSC की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित नोटिस पर नजर रखनी चाहिए। अगर रिजल्ट आता है तो क्या करें? मान लीजिए रिजल्ट जारी हो जाता है तो सबसे पहले घबराइए मत, यूपी SSSC की वेबसाइट पर जाइए, रिजल्ट नोटिस सेक्शन देखिए, अपना संबंधित एनएम रिजल्ट लिंक खोलिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मांगी गई जानकारी भरिए, रिजल्ट डाउनलोड कीजिए, अपना नाम, रोल नंबर और अन्य विवरण ध्यान से जांचिए। और अगर डीवी की सूचना जारी होती है तो डीवी की तारीख, समय और स्थान ध्यान से पढ़िए। इसके बाद दस्तावेजों की तैयारी कीजिए। सबसे जरूरी अपील, किसी भी फर्जी पीडीएफ पर विश्वास मत करना, किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड को सरकारी आदेश मत समझना, किसी भी यूट्यूब की वीडियो की तारीख को आधिकारिक डेट मत मानना। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है रिजल्ट पक्का मेरे पास है, डीवी लिस्ट मेरे पास आ गई है, पैसे दो चयन करा दूंगा, तो सावधान हो जाइए। सरकारी भर्ती में चयन किसी व्यक्ति की निजी गारंटी नहीं होती। चयन निर्धारित सरकारी प्रक्रिया से होगी। हमारी लड़ाई आप किसके खिलाफ है? साथियों, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। हमारी मांग है पारदर्शिता, समय पर सूचना, नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया और योग्य अभ्यर्थियों के हित में प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। अगर कानूनी आदेश हो तो उसका सम्मान होना चाहिए। अगर कोई कानूनी रोक नहीं है तो अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत और 15 अगस्त की आपको बहुत बहुत शुभकामना।